बालकनी का साइड है ना, सनराइज़ इधर ही से होता है, तो हम रात को ऐसे कर्टन्स वगैरह लगा देते हैं, नहीं तो फिर सीधा सुबह सुबह ना सन की जो रेज होती है वो यहाँ स्लाइड पे जाता है, तो एकदम कमरों में बहुत ही ब्राइट लाइट जाती है इसलिए। और जैसे ही मैं ये पर्दे को हटाऊँगी तो ये है सूरज। तो जय हो सूरज देवता की, और मुझसे देखा भी नहीं जा रहा, इतनी ब्राइट लाइट है। और ये ब्राइट सनलाइट में यहाँ पे हूँ मैं, और मुझसे देखा भी नहीं जा रहा, मैं इधर हो जाती हूँ। तो ये हूँ मैं, और आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे ब्लॉग, मेरे चैनल आहा लाइफस्टाइल में। तो आज मेरी सुबह हो गई है इतनी जल्दी, मतलब अभी 7 भी नहीं बजे हैं, और मेरी एकदम से आँख खुल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि उठ जाते हैं, अगर मैं अभी सो गई तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा, फिर मैं बहुत लेट उठूँगी। इसलिए आई पुश्ड माई सेल्फ, आई सेड कि नहीं चलो अभी उठ जाते हैं। और नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए पता नहीं क्यों गले में हो रहा है दर्द। तो चलिए कर लेते हैं पहले गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हॉल समेटना और हॉल की साफ़ सफाई करना। एक्चुअली ना अभी क्या हुआ था मैं बताऊं, लास्ट मंथ मतलब जनवरी में भी हम लोग 8-10 दिन के लिए मम्मी के यहाँ चले गए थे, फिर अभी होली के टाइम पे फिर चले गए थे। तो जनवरी में जब गए थे तब तो ओके था, फिर होली के टाइम पे गए तो मैंने जो हमारे हाउस हेल्प थे उनको बोल दिया था कि अभी तो हम जा रहे हैं, जब आएंगे तो विल लेट यू नो। पता नहीं उनकी ये बात ईगो पे लग गई कि क्या हो गया, मतलब उनको ऐसा लगा कि वी आर मेकिंग एन एक्सक्यूज़ और समथिंग। तो उन्होंने ना, जब मैंने आके उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि दीदी आपका इतना वो रहता है, जबकि पहले भी जब मैं जाती थी मैंने कभी उनके पैसे नहीं काटे। पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने आने से मना कर दिया, और अब मैं दूसरा हाउस हेल्प ढूंढ रही हूँ। लेकिन अभी ऐसे सीज़न जैसे त्योहारों का चल रहा है, तो जो पहले लगे हुए वो लगे हुए तो मुझे मिल नहीं रहे, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तब तक मुझे अपने इन्हीं हाथों से झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता है, थैंक्स टू माय वॉशिंग मशीन कि मेरे कपड़े इसमें धुल जाते हैं। और क्या यही ज़िंदगी चल रही है, टिपिकल मॉम, टिपिकल हाउस मेकर की। और इसीलिए काम की इतनी टेंशन है। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं आराम से सो के उठती थी, तब तक हाउस हेल्प भैया सब झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करते थे, तो मुझे उठ के सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाना होता था। अब इतना सारा काम भी करना पड़ता है। ठीक है, करेंगे। अगर मैंने थोड़े दिन कर लिया ना तो फिर मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर क्या होगा, फिर मैं कोई भी हाउस हेल्प बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी, फिर मुझे उनके कामों में नुक्स जो भी है वो दिखने लगेगा। पर क्या करें, खुद तो नहीं कर सकते, मतलब ठीक है, मुझे बर्तन धो के पता नहीं क्यों वैसा होता है, तो जो भी होता है। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और कितना सनी लग रहा है बाहर, लिटरली, मतलब ऐसे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड कैसा रहा है, रेड। और इधर देखो, इधर कितना धूप छाँव। तो धूप छाँव खेलेंगे। पहले कर लेते फटाफट से गर्म पानी और पी लेते हैं पानी। यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और देखो मैंने पिताजी के सारे खिलौने समेट के एक तरफ लगा दिए हैं। पूरा सोफ़ा, नीचे कारपेट एरिया सब पूरे घर की हो चुकी है साफ़ सफाई। झाड़ू पोछा हो चुके हैं, बर्तन भी धुल के रख चुके हैं, सब हो चुका है से। और यहाँ पे मैंने बना ली है अपने लिए एक कप चाय, और मैं बैठ के पहले चाय पीऊँगी। और पूरा काम वाम निपटा के मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने बेटा जी के कपड़े मशीन में लगा दिए थे धुलने के लिए, तो वो बस होने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा तब तक चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद उनके कपड़े सूखने के लिए डाल के फिर ही जाऊँगी नहाने। और मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा जी सोए हुए हैं, और जब वो ऐसे सोए होते हैं तो हमें कदम भी ऐसे फूंक के रखने पड़ते हैं, वो थोड़ी सी आवाज़ से भी उठ जाते हैं, इसलिए। तभी उनके कपड़े सूखने को डालने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, तब तक मैं पीती हूँ अपनी चाय। फिर नहा वहा के करेंगे पूजा आरती। और ना मेरे पता नहीं बालों को क्या हो गया है, मतलब इतने फ्रीजी, इतने रफ हो गए हैं। एक तो यार मैं बताऊँ, बेटा जी के होने के बाद में पहले क्या होता, मैं एक कटोरी ऑयल अपने बालों में डाल लेती थी, लेकिन बेटा जी के होने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं ऑयल लगाऊं, फिर उसके बाद शैम्पू करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है।
तो वो ऐसे ही चल रहा है और उसका इफेक्ट मेरे बालों पे दिख रहा है। प्लस स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो गए हैं। पहले मैं एकदम हेल्दी और ऐसा वैसा खाना, बेटा जी के होने के टाइम से जो क्रेविंग शुरू हुई है ना वो मैं अब क्रेविंग्स कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। और सबका हर चीज़ पे, मेरी स्किन पे, मेरे हेयर्स पे, इवन मेरे नेल्स पे, मेरे नेल्स ऐसे हो गए हैं, मतलब कभी भी ना पहले से मेरे नेल्स ऐसे बड़े बड़े से हो जाते थे, लेकिन अब मेरे नेल्स बढ़ ही नहीं पाते, कभी इस साइड से कभी उस साइड से ऐसे टूट जाते, फिर मुझे उन्हें काटना ही पड़ता है। और नेल्स से मुझे याद आया कि मैं सोची नेल पेंट भी लगा लिया जाए। चलो चाय पीते पीते नेल पेंट भी लगा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ अपनी लस्सी पीने के लिए, और बेटा जी देखो, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना, सही है। आजकल के बच्चे इतना प्रोसेस करने लगे हैं, मतलब इन्होंने भी पूजा की, पूजा करने के बाद सीधा आईपैड लेके बैठ गए। और आज जब बेटा जी सो के उठे तो मैं उनको उनके बगल में नहीं मिली, तो उठते से ही उनने भैं भैं करना शुरू किया, उठते से ही भैं भैं करना शुरू किया कि मुझे मम्मा गए, मम्मा गए, मम्मा गए। फिर मैं भाग के आई, मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो कहते मुझे भूख लगी है। भूख लगी है, नाटक कर रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं, कुछ नहीं खाया। मुझे ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाना था, तो उसमें मैंने एक ऐसे ही प्रिंगल्स का चिप्स मंगा दिया था। मैंने कहा कभी कभी इनको पूरा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा निकाल के देती हूँ मैं। तो इन्होंने ब्लिंकिट वाले भैया से पार्सल नहीं लिया और सीधा खोल के देखा प्रिंगल्स और लगे प्रिंगल्स खाने, इनकी भूख मिट गई और अभी बैठे हैं अब आराम से। तो यहाँ पे मैं पीऊँगी अभी लस्सी, और लस्सी पीने के बाद मशक्क़त के साथ मैं बेटा जी को खिलाऊंगी। और यार पता नहीं क्यों मेरे ना बालों से मैं दुखी हो गई हूँ, मतलब अभी जस्ट मैं हेड वॉश करके आई हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मेरे बालों में वो शाइन नहीं दिख रही। और जब भी यही बाल मैं मम्मी के यहाँ थी, वो पानी का अंतर पड़ता है, हमारे यहाँ का पानी बहुत ही हार्ड वाटर है, मम्मी के यहाँ जो पानी आता है अच्छा पानी है, उससे बाल धोने के बाद कोई कंडीशनर कुछ की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाल ऐसे सिल्की सिल्की अलग ही एक दिन लगता है। मैंने ब्लो ड्राई करवाया हुआ है, और यहाँ आप तो पता नहीं सूखेंगे भी कब तक। तो चलो लस्सी पीते हैं, उसके बाद सीधा किचन में घुसते हैं लंच के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने पतिदेव को दलिया बना दिया था, उनका दलिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने रोस्ट करके सुबह ही रख दिया था और दलिया बना के दे दिया, उन्होंने खा लिया। अब सीधा मुझे बनाना है लंच, तो पहले मैं पीऊँगी लस्सी, फिर बनाऊँगी लंच। ये रख दो ना, ये रख दो, उसको रख दो। गुड बॉय, चलो you do your work, very good, 1 2 3, turn, yes, 1 2 3, very good। लो एक बाइट लो, चलो आओ फिर से आओ। ओह यस गुड बॉय। लो एक बाइट ले लो, चलो 1 2 3, गो आदि गो, वेरी गुड। 1 2 3, जंप, ये गुड बॉय। चलो फिर से आओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए 1 2 3, ओ देखा क्या हुआ। सो आज पतिदेव के लंच की थाली कुछ ऐसी दिख रही है, बिल्कुल बेसिक दाल रोटी, ये दही वाली मिर्च है जो मम्मी ने दी थी, और 2 हरी मिर्च जो मैंने फ्राई किया है। एक्चुअली सुबह मैंने दाल बना के रख दी और रोटियां भी सेक दी, मुझे लगा पतिदेव घर पे हैं, लेकिन अभी उनका एकदम से कॉल आ गया और वो जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है खाना भी खाने का। तो मैंने फटाफट से बोला, मैंने कहा नहीं खा के जाओ, क्योंकि आप अगर एक बार घर से निकले तो फिर पता नहीं कब तक वापस आओगे, तो इसलिए पहले घर से कुछ खा के जाओ। तो सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं था, ऑल्दो मैंने सुबह ही ब्लिंकिट से सेम ऑर्डर कर दिया था, तो मैं सेम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सेम उबाल के भी रखी है, लेकिन वो कह रहे नहीं फटाफट दो।
तो इसलिए मैंने सिंपल, मतलब सलाद भी काटने का टाइम नहीं दिया उन्होंने, इतना जल्दी जल्दी मचा रहे हैं। तो इसलिए मैंने दाल रोटी और यही दही वाली मिर्ची रखी, थोड़ी सी फ्राई करके दे दी कि कुछ तो खा के जाओ एटलीस्ट। और सेम रखे हैं वो मैं शाम को बना लूँगी। और बेटा जी लगे हुए अपनी मस्ती में, यार पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो कल से ना खाना ही नहीं खा रहे हैं। उनको खिलाने के लिए मैंने इतने टेंट्रम्स, मतलब लिटरली 1-1.5 घंटा लगता है उनको मेरे को खाना खिलाने में, और वो एक पराठा भी नहीं खाए, एक पराठा भी नहीं खाए। इतना मेरे को बुरा फील होता है ना, बच्चा अगर पेट भर के खा ले तो मम्मी टेंशन फ्री होती है। उनको खिलाने के लिए मैंने कितना दिया, यहाँ से खेलेंगे, यहाँ से जंप करेंगे, मैंने पूरा अपना वो पलंग उतार के आ जाओ स्लाइड करेंगे। मैं और उनके पापा दोनों मिलके एकदम उनको बहलाने फुसलाने में लगे, पर फिर भी बच्चे ने नहीं खाया। तो बाबा बच्चों के जो नखरे होते हैं ना, बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भूखा छोड़ दो फिर खुद का मन नहीं मानता कि यार बेचारा बच्चा भूखा है, बेचारा बच्चा भूखा है। और वो ऐसे हैं कि उनको आप 2 दिन खाना नहीं दो वो कभी नहीं मांगेंगे। वो सिर्फ उनको अगर भूख लगी है तो उनको बिस्किट जाके ले लेंगे, या फिर चिप्स खाना है, लॉलीपॉप खाना है, चॉकलेट खाना है। तो इसलिए मैं उनको टाइम टू टाइम पहले खाना खा लो, उसके बाद ये सब एडिशनल चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज तो वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, और उनको ही बहलाने फुसलाने में खिलाने में मेरा इतना टाइम चला गया, नहीं तो मेरी सब्जी ही बन जाती। अब बेचारे पतिदेव बिल्कुल सादा खाना उच्च विचार वाला दाल रोटी खा के और जा रहे हैं काम पे। पर कोई बात नहीं, मतलब उनने सलाद तक नहीं काटने दिया, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ ऐसा करके। तो अब वो खाना खा रहे हैं, खाना खा के वो चले जाएंगे, फिर मैं और बेटा जी करेंगे मस्ती। मैं देखूंगी आज एक भोजपुरी मूवी, अगर मेरे बेटा जी मुझे देखने दिए तो। आजकल मुझे चस्का लग गया है भोजपुरी मूवी देखने का, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना मुझे तो मैं मूवी चला के बैठ जाती हूँ, अगर उन्होंने देखने दिया तो। क्योंकि पतिदेव जा रहे हैं तो होल एंड सोल उन्हें मेरा ही दिमाग खाना है, मेरे साथ ही खेलना है। और आजकल वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, कभी मम्मा फ्रॉक बन जाओ, कभी मम्मा मंकी बन जाओ, तो ऐसा कुछ चलते रहता है। तो चलो देखते हैं, उनको भी खिलाने की करते हैं कोशिश, थोड़ा बहुत वो अगर खा ले तो। तो यहाँ पे मैं अभी अपने लिए फलहार बनाने लगी हूँ। पता नहीं आज कुछ वैसा लग रहा था मुझे मीठा खाने की, तो देखो हो सकता है शायद मैं कुछ मीठे में भी बनाऊँ। अभी तो मैंने जो उस दिन रेसिपी देखी थी YouTube से वही बना रही हूँ, समा के चावल। ये इजी भी है, बन भी जल्दी जाते हैं और थोड़ा सा फिलिंग भी होता है। आप मैया के हाथ जोड़ लो, मैया के हाथ जोड़ लो अभी। मैया कृपा करना। तुम्हारी रखी सो यहाँ पे शाम की पूजा आरती करके और हम हो चुके हैं रेडी शेडी, और अब हम जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली आज पति देव दिन में ही बाहर चले गए तो उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से शायद हम मंदिर नहीं जा पाए। क्योंकि लेट हो गया तो जब तक हम मंदिर जाएंगे तब तक मंदिर जाने बंद होने का टाइम हो जाएगा। और बेटा जी आज सुबह जब सो के उठे थे तो सो के उठते से ही वो चले गए थे अपनी दीदी एलिना के यहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे देख लिया है एक टॉय। वो क्या टॉय देखा है मैं अभी नाम नहीं लूँगी, नहीं तो वो फिर से अभी रोने लगेंगे। तो उन्होंने सुबह से वो रट लगा रखी है कि मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए। तो हम जा रहे हैं कोई भी टॉय शॉप पे कि उनका वो टॉय मिल जाए, और वो क्या टॉय है वो जब हम ले लेंगे तभी मैं उसका नाम बता पाऊंगी। अभी नाम ले लिया तो वो अभी से फैलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पूजा आरती करके हम हो चुके हैं रेडी, और आज मैंने पहनी ये वाली साड़ी और ऐसे ही बस लपेट ली है क्योंकि पतिदेव थे नहीं घर पे। वो तो थैंकफुली आरती के टाइम पे वो एकदम से आ गए, तो मैंने कहा चलो अब आरती कर ली जाए। लेट हो गए थे वो, उनका वेट करते करते एक्चुअली मैं लेट हो गई आरती में। तो अभी बेटा जी हो चुके हैं रेडी। आदि रेडी 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 हो गए हैं, तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो चप्पल पहन लो जल्दी जल्दी, चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो जल्दी जल्दी। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, बस ऐसे ही कुछ भी कैसे ही पहन लिए। बेटा जी आज क्या लेके आए हैं घर से? ये लेके आए हैं, ये इनके टॉयज है।
अरे ये क्या है? ये डॉल हाउस ना हम एलिना को दे देंगे, ठीक है आदि? एलिना को दे देंगे। पापा अभी अच्छा नहीं घर, ये एलिना का घर है, ये आदि का नहीं है। यही मिला बेटा उनके पास। पापा अभी नया खेल चाहिए। हाँ ये आदि का नहीं है ना, ये तो एलिना का है ना। पापा अभी क्यों नहीं? पापा तो आपके ये आपका नया घर, ठीक है? हाँ? घर अच्छा लग रहा है? आपको क्या लगा? आपको क्या लगा? अच्छा आदि घर कैसा है? सुंदर है। यही था एक पीस बेटा इनके पास। आ जाओ मामा की मियाँ, मामा खोल देगी। आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा। तो यहाँ बेटा जी अपना घर लेके घर जा रहे हैं फाइनली। देखो कैसे वही पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है अब कोई ले ना ले। मैंने बोल दिया था कि ये लीना को दे देंगे, तो कहते नहीं पापा मुझे नया घर चाहिए। तो अब आदि को मिल गया नया घर। जय मैया की। और आदि देखो घर लेके अपना, और आदि जा रहे हैं घर जा रहे हैं। आदि अपना घर लेके घर जा रहे हैं। सुबह सो के उठ के आदि गए थे हेलिना के यहाँ, तो वो बेचारी ने अपना घर ऐसे ही सजा के अच्छे से रखा हुआ था, तब से जिद कर रहे थे। ऑल्दो इनके पास पहले से है एक घर, लेकिन वो दादी के यहाँ रह गया है, तो इनको याद आ गया। हेलिना का घर देख के इनको एकदम से याद आ गया, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। सुबह से रट लगा रहे थे। और पतिदेव थे नहीं घर पे, तो मैंने सोचा था कि शाम को वो जब भी आएंगे, अगर उनको लेट होगा तो उनको ही बोल दूँगी कि आप लेके आइएगा, पर बेटा के लिए घर लेके आइएगा। और वैसे अभी भी हम जा सकते थे MANDIR, दैट्स हाउ वी टॉक नाउ, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो रही है। आदि को पता नहीं क्यों फीवर सा हो रहा है। आज दिन भर से भी बच्चा बहुत सुस्त रहा, मतलब कुछ भी नहीं खाया। लिटरली मैंने इनको पास्ता बना के दिया, पैनकेक्स दिए, वो भी नहीं खाया, पराठे भी नहीं खाए, कुछ नहीं खा रहा। इवन इनको ओरियो बिस्किट बहुत पसंद है, पर ये ओरियो भी नहीं खा रहे हैं इनकी। और अभी मतलब सुबह से ऐसे इनको नाक में थोड़ी सी सुर हो रही थी, और अभी जैसे मेरी गोदी में बैठे हैं तो मुझे फील हो रहा है कि ये गर्म भी हो रहा है, इनको फीवर भी हो रहा है। तो इसलिए पहले इनकी दवाई ले लेंगे रास्ते से, और उसके बाद फिर चलेंगे घर चल के इनको दवाई दे देंगे। आज बेटा मेरा कितना सुस्त है ना? इतना शांत वैसे ये बैठने वाले हैं नहीं। सो यहाँ पे हम लौट के आ चुके हैं घर। बेटा जी को पता नहीं अचानक से क्या हो गया यार, वो गाड़ी में ही एकदम, मतलब अभी शाम तक वो ठीक है, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, थोड़े सुस्त लग रहे थे, पर मैंने सोचा कि शायद बाहर जाएंगे, उन्हें जो चाहिए मिल जाएगा तो शायद थोड़ा खुश हो जाएंगे। वो होता है ना। एक तो आज पतिदेव भी नहीं थे घर पे, तो वो पूरा मेरे साथ ही थे, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है शायद पापा नहीं है इसलिए मस्ती नहीं हो रही है, तो सुस्त हैं, कुछ खाया नहीं है। तो शाम को ये जैसे ही आए, मैंने कहा चलो आदि को लेके घर दिला के लेके आते हैं, वो कब से कह रहे हैं। पर यार हम गए, घर लिया, मतलब जाते से ही रास्ते में ही मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि वो थोड़ा गरम सा लग रहा है। तो मैंने उनके डॉक्टर को मैसेज किया, उन्होंने दवाई प्रेस्क्राइब करी, और लौटते मैंने पतिदेव से कहा था कि उसको उसकी दवाई लेके चलेंगे। और दवाई लेने के लिए दुकान पे गए, बेटा जी पता नहीं क्या वहीं एकदम से नींद सी आने लगी, और घर आते आते वो गाड़ी में ही सो गए। मतलब ऑल्दो वो घर देख के, अपना घर देख के खुश हुए थे, और पता है ऐसे घर पकड़ के, अपना घर ऐसे पकड़ के वो लेके आ रहे थे, और ऐसे घर पकड़े ही सो गए मेरी गोदी में। फिर पतिदेव उनको नीचे से गोदी में लेके आए, मतलब लिफ्ट ओपन हुई, लिफ्ट बंद हुई, घर का लॉक खुला, सब हुआ, उठे नहीं। फिर उनको लाके बेड पे लिटाया, तो उन्हें ठंड लग रही थी, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन्हें अभी मैंने कंबल वम्बल उड़ा के सुला दिया है, अब वो सो गए हैं, तो उन्हें दवाई भी नहीं दी है अभी मैंने। फीवर हो रहा है उन्हें बहुत तेज़, और नाक भी बंद हो रहा है। पता नहीं यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो मतलब ऐसा है ना जैसे मेरे साथ कुछ हो जाए,
तो मुझे रत्ती भर का ही फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनके साथ रत्ती भर का भी कुछ हो जाता है ना, इवन जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं तो उनकी भी अभी तबीयत पिछले दिनों बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं, आप स्ट्रांग रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको हम समझा सकते हैं ना यार, पर बच्चों को कुछ होता है ना तो माँ का कलेजा बिल्कुल फट जाता है। तो वही है। अब वो सो गए हैं, देखो उनका डॉल हाउस, ये भी खोल के भी नहीं देखा उन्होंने, सो गए हैं। और घर में ऐसी शांति शांति सी हो रही है, जबकि अभी 9:30 हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये रात के 3-4 बज गए हैं। ऐसा शांति शांति सा हो गया है। तो मैं भी अभी जा रही हूँ उनके पास ही लेटने, और देखती हूँ खाना वाना क्या। सब्ज़ी बनाई नहीं मैंने, वैसे ही सेम बॉईल करके रख दिया था, फ्रिज में रख दूँगी। पतिदेव कह रहे हैं मैं तो दाल रोटी खा लूँगा, टेंशन मत लो, तुम तो उसके पास रहो, मैं या तो अपनी रोटी खुद सेक लूँगा, या फिर अगर वो उठ जाएंगे तो फिर बना देना। देखते हैं, माता रानी मेरे बच्चे वो ठीक कर दे यार। मतलब मुझे गोबलू को लेके है थोड़ा मेरा ना, मतलब बहुत, मतलब सब कुछ बर्दाश्त है, बस वो ठीक रहे।